बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है इज़हार अहमद गुलज़ार। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं टैफ्टा विंग के एक सीनियर स्टाफ मेंबर, हमारे दरीना दोस्त मोहतरम साबर अली नासर साहब से, जिन्होंने बतौर सपोर्टिंग स्टाफ टैफ्टा में रहते हुए बेशुमार प्रिंसिपल साहबान के साथ काम किया और हमेशा अदब व एहतराम, मोहब्बत और खलूस को पेश नज़र रखा। अपनी ड्यूटी को तनदही से सारा अंजाम दिया और अपने साथ मुंसलिक तमाम अफराद में हमेशा रवादारी को फ़रोग़ दिया। आपने अपनी सर्विस का आगाज़ 1985 से किया। तो हम इनसे मुलाकात करते हैं। जनाब भाई साबर अली नासर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप आए। आज चूँकि इनकी जो रिटायरमेंट है वो इन्होंने ले ली थी कबल अज़ वक्त, और 31 दिसंबर 2020 को इन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो लिख कर दे दी थी, तो मैं इनको पहले खुश आमदीद कहता हूँ। ये आए हैं आज अपने रिटायरमेंट के कागजात मुकम्मल करवाने के। जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अपनी इब्तिदाई बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने 1985 से अपनी सर्विस का आगाज़ गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सरगोदा से किया। वहाँ मैं कमो पेश तकरीबन 7-1.5 साल का अरसा वहाँ गुजारा, और उसके बाद अल्लाह पाक आफ्ताब साहब से, डिप्टी डायरेक्टर साहब से, अल्लाह पाक को उनकी कब्र पर करोड़ करोड़ रहमत अता फरमाए। वो दुनिया से चले गए हैं। उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत की वजह से उन्होंने मेरी ट्रांसफ़र लाहौर सताई बाबर ब्लॉक, हमारा हेडक्वार्टर था, वहाँ कर दी। उसके बाद मेरी ड्यूटी डायरेक्टर मेन पावर एंड ट्रेनिंग पंजाब हदायतुल्लाह मोकल साहब से के साथ मैंने कुछ अर्सा गुजारा। उसके बाद मैंने अफज़ाल साहिब जॉइंट डायरेक्टर, बहुत अच्छे आदमी थे, उनके साथ कुछ अर्सा गुजारा। उसके बाद मैंने आफ्ताब साहब, वो डिप्टी डायरेक्टर थे, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ करोड़ रहमत अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी कब्र पर हज़ार हज़ार रहमत अता फरमाए। उनके साथ कुछ अर्सा मैंने वहाँ गुजारा। उसके बाद मैं तकरीबन 88 के सन 88 के आखिर में यहाँ वोकेशनल इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ट्रांसफ़र मेरी हो गई। मैं इधर आ गया। यहाँ से शाहद परवेज़ साहब थे प्रिंसिपल साहब, जो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे अखलाक व मोहब्बत के पायदार थे। मैंने उनके साथ 23-24 साल सर्विस की, और अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में इजाफ़ा फरमाए। उनके बच्चों को अल्लाह पाक नेक बनाए, उनके बच्चों की उम्र दराज करे। और मैंने 23-24 साल का अरसा जनाब शाहद परवेज़ साहब के साथ गुजारा, और बहुत अच्छा लुत्फ़ अंदाज़ हुए। उसके बाद वो रिटायरमेंट हो गए। उसके बाद मैंने कुछ अर्सा, जहाँ नागरा साहब प्रिंसिपल साहब थे, वो भी अल्लाह पाक को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह पाक उनकी कब्रों को, मोहम्मद इलियास नागरा साहब थे, वो यहाँ, उनके साथ मैंने कुछ अर्सा गुजारा। वो अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक उनकी कब्र पर कोट कोट रहमत अता फरमाए। उसके बाद मैं रशीद साहब आ गए, वो प्रिंसिपल साहब, उनके साथ कुछ अर्सा गुजारा। वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह पाक उनके पर कोट कोट रहमत अता फरमाए। उसके बाद शमीम अख्तर, इंतसार शमीम अख्तर उड़ैया साहब तशरीफ़ लाए, जो मेरे दरीना दोस्त थे। मैंने कुछ अर्सा उनके साथ सरगोदे में गुजारा, जो मैंने 6-7-8 साल का अर्सा उनके साथ गुजारा। तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए, तो इंशाअल्लाह मेरी यादें, उनकी यादें मेरे दिल को तड़पाती हैं। हमेशा के लिए इंशाअल्लाह उनको याद रखा जाएगा। अपने बेटों, अपने भाइयों की तरह उन्होंने मुझे 6-7-8 साल का अर्सा मेरे साथ गुजारा। तो अल्लाह पाक उनको सेहत फरमाए, उनके बच्चों को सेहत फरमाए। उसके बाद बहुत 7-8 साल के बाद रिटायर हो गए। उसके बाद तशरीफ़ लाया जनाब सईद साहब, तो इनके साथ भी मैं कुछ अर्सा गुजारा। ये अल्लाह पाक के नेक, ये भी नहीं अल्लाह पाक के नेक बंदों में से बंदे हैं,
अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे और अल्लाह पाक जो टाइम 3-4 साल का अर्सा इनका बकाया है अल्लाह पाक खैर खैरियत से गुजारे। तो अब मैं रिटायरमेंट ले लिया 31 दिसंबर को 2020 को। एक साल पर आपकी उम्र कितनी इस वक्त? मेरी उम्र इस वक्त 55 साल है। आपने कबल उस वक्त रिटायरमेंट का क्या वो फैसला किया, ज़रा ये हमें बताएं। ये हमारा है आस्ताना चिश्तिया कादरिया चक नंबर 76 गाहबे में। तो मेरे वाल साहब मेरे दादाजी अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उनके बाद ये आस्ताने की ज़िम्मेदारी मेरे सर पे आई। तो जब मैं इधर दफ्तर आता था तो काफ़ी मेरे हमारे मरीदैन जो वापस जाते थे, इसी की वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि ये अब रिटायरमेंट ले ली जाए। बाबा जी, आपने इतनी देर इस महकमे में सर्विस की, तो आप कोई पैगाम देना चाहें हमें? मेरे दोस्तों, सबसे पहला ये पैगाम है कि मैंने इतने साल इतने अफसरों के साथ ड्यूटी गुजारी, आज तक इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने किसी की चुगली नहीं की। माशाअल्लाह। और मैं अपनी ड्यूटी के साथ मैं अपनी ड्यूटी के साथ ड्यूटी रखी, मैं किसी की ड्यूटी में मुदाखलत नहीं की। तो सब दोस्तों ने, मैं भाइयों के साथ मोहब्बत के साथ रहा, सब दोस्तों ने मेरे प्यार मोहब्बत के साथ रहे। मेरे दोस्तों, बस अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझें, बस दूसरे आदमी की जो ड्यूटी है वो उसकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी करके आराम से घर जाएँ तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी। जब किसी की ड्यूटी में कोई आप खलल पैदा करें तो ऑटोमेटिक फिर आपकी ड्यूटी में भी खलल पैदा होगा। इन्होंने इसलिए मैंने ये दामन पकड़ रखा कि इंशाल्लाह किसी आदमी की मैं आज तक चुगली किसी प्रिंसिपल साहब से, किसी अफसरान वाला से नहीं की। मौजूद सामीन, बेशतर अफसरान और प्रिंसिपल साहबान के साथ बतौर नायब उनका काम करते हुए 35 साल कैरियर में मोहतरम साबर अली चिश्ती साहब ने कभी भी जो है उनके बकौल कि किसी की बैक बैटिंग नहीं की, और हमेशा मैंने देखा कि तमाम अफसरान इनसे खुश होते थे और अपना तमाम जो निज़ाम है इनके सुपुर्द करके जहाँ भी जाते थे तो उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। और इसी तरह जो ड्राइवर होते हैं ये भी ख़ास दस्ते रास्त होते हैं अफसरान के। तो इसी तरह ये उनके, जिस तरह साबर अली साहब ने बताया है कि मैंने इतना अरसा काम किया है मुख्तलिफ़ प्रिंसिपल साहबान के साथ और कभी भी वो मेरे से नाला नहीं हुई, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि प्रिंसिपल साहबान के साथ इनके घरेलू तल्लुकात थे बेशुमार प्रिंसिपल साहबान के साथ। तो जिनमें मैंने खुद देखा कि जनाब शाहद परवेज़ चौधरी, जनाब मोहम्मद इलियास नागरा मरहूम, जनाब रशीद अहमद साहब, और इस तरह जनाब इंतसार शमीम अहमद वड़ैस साहब, इन तमाम अहबाब के साथ चूँकि मैंने खुद देखा है कि बाबा जी के ख़ुसूसी ताल्लुकात थे और वो बाकायदा बाबा जी साबर अली साहब के आस्थाना पर इनके गाँव इनको मिलने के लिए बाद दौरान सर्विस भी और बाद में भी इनसे अपने ताल्लुकात को कायम रखे हुए हैं। तो मैं बहुत ये इस बात से मेरे खुशी हुई है जनाब, आज ये अपने जो है रिटायरमेंट के कागजात मुकम्मल करवाने के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो सोचा कि इनसे चंद बातें की जाएँ इस हवाले से। जी बाबा जी, आप इस तमाम बात को समेटते हुए क्या कहेंगे और कोई पैगाम, कोई दुआएं? मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह पाक जो मेरे भाई ये सर्विस कर रहे हैं इनको खैर खैरियत, इनको अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचाएँ। या अल्लाह पाक इनको सेहत अता फरमाएँ और खैर खैरियत से 60 साल की उम्र ये गुजार कर अपने अपने घरों को अपने बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों में जाएँ।